नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंट में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने अपनी एक रिसेंट यूएस विजिट के दौरान एक काफी बड़ी न्यूक्लियर वार्निंग दी है जो अब पूरे साउथ एशिया में टेंशन बढ़ा रही है। यहाँ मैं आपको इस पूरी बात को डिटेल में और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जनरल असीम मुनीर ने टैम्पा फ्लोरिडा यूएस में एक प्राइवेट डिनर इवेंट के दौरान कहा, अगर फ्यूचर में किसी भी वॉर में पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मिला तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये पहली बार है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यूएस सॉइल पर बैठकर डायरेक्टली इंडिया को न्यूक्लियर धमकी दी। क्या कहा मुनीर ने? उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद इंडस रिवर के पानी को ब्लॉक किया तो पाकिस्तान इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर उस इंडस रिवर के डैम्स को न्यूक्लियर मिसाइल से नुकसान पहुंचाने के लिए अटैक करेगा। वो बोले कि पाकिस्तान के पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो 10 मिसाइल से डैम को उड़ा देंगे। मुनीर ने इंडिया को एक मर्सिडीज कार से कंपेयर किया और पाकिस्तान को एक डंप ट्रक के रूप में, जिसका मतलब था कि पावर इम्बैलेंस है, लेकिन वो अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को सिक्योरिटी के लिए इक्वलाइजर के रूप में देखते हैं। इंडिया का रिएक्शन कैसा रहा? इंडिया ने इस न्यूक्लियर धमकी को इर्रेस्पॉन्सिबल, सेब्रे रेटलिंग कहा और स्पष्ट किया कि इंडिया किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं। भारत सरकार ने वार्न किया कि पाकिस्तान का ऐसा बिहेवियर न सिर्फ साउथ एशिया की रीजनल सिक्योरिटी बल्कि वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, खासकर क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ लगने के बाद बहुत बुरा हो सकता है। इंडिया ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी एक्शन लिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या कहा? वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स ने मुनीर के स्टेटमेंट को काफी रेकलेस और डिस्टेबलाइजिंग बताया है। उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की सेफ्टी पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि इस तरह की पब्लिकली दी गई न्यूक्लियर थ्रेट से ट्रस्ट कमजोर होता है। इसके अलावा ये बात भी चिंता का विषय है कि न्यूक्लियर वेपन्स का गलत इस्तेमाल या एक्सीडेंटल कन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ सकती है। इसका बॉर्डर इम्पैक्ट क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद ही इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन टेंस थे, लेकिन जब न्यूक्लियर थ्रेट्स इसके साथ जुड़ गए तो सिचुएशन और डेंजरस हो गई। इंडस रिवर पर डिस्प्यूट सिर्फ दो देशों के बीच पानी का मामला नहीं रहा, बल्कि एक फंडामेंटल रीजनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन गया है। अगर ऐसी न्यूक्लियर टेंशंस बरकरार रही तो साउथ एशिया में शांति और स्टेबिलिटी के लिए बाधा खड़ी हो सकती है और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट देखा जा सकता है। तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।